आइए आज हम लोग पढ़ेंगे अष्टमा पाठा अष्टपुरी दसपुरी अष्टमूर्ति। और दसपुरी अष्टमूर्ति में हम लोग पाठ पढ़ने जा रहे हैं। मध्य प्रदेशस्य मालवांचल स्थितस्य मंदसौर नाम नगरस्य पुरातात्विकं महत्त्वं तु विदितमेवास्ति। अत्र अस्त स्थितस्य भगवत्शिवस्य अष्टमुखांकृतलिङ्गप्रतिमाः अद्वितीय अनुपमा चास्ति। एषः पाठः डॉक्टर रामचंद्र तिवारी महोदयेन लिखितस्य अद्वितीय अष्टमूर्तिः इति पुस्तकस्यांशः अस्ति। पुरातत्त्वेन धर्मदर्शने चास्य अभिनिवेशत्वात् अनेनैतत् पुस्तकं लिखितम्। और यहाँ पर मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित मंदसौर नामक नगर का पुरातात्विक महत्व जो ज्ञात ही है, यह यहाँ पर स्थित भगवान शिव की जो उत्कीर्ण उभरी हुई मुख वाली जो प्रतिमा है वह अद्वितीय है और अनुपम है। यह पाठ डॉक्टर रामचंद्र तिवारी महानुभाव का है। पुरातत्व और धर्म दर्शन में इनकी लगन होने से इन्होंने अद्वितीय अष्टमूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। इस मूर्ति की ही विशेषता का इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो बच्चों आइए हम लोग आज इस पाठ को पढ़ते हैं। मध्य प्रदेशस्य पश्चिम भागे मालवांचले शिवना नद्यास्तीरे दसपुरम नाम नगरम अस्ति। दसपुर अधुना मंदसौर इति नाम्नः प्रख्यातम् अस्ति। एतस्य दसपुरस्य वर्णनं महाकवि कालिदासेन स्वकीये ग्रन्थे मेघदूते कृतम्। अत्रैव शिवनानद्याः तीरे भगवतः शिवस्य विशाल मन्दिरम् अस्ति। अत्र स्थितः अष्टमुखांकृतं शिवलिंगम अष्टमूर्ति इति लिखितम्। इदानीं सैव पशुपतिनाथः इति नाम्ना दसपुरे प्रख्यातः। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में मालवा क्षेत्र में शिवना नदी के किनारे दसपुर नाम का एक नगर है और दसपुर नाम के इस दसपुर में जो इस समय मंदसौर नाम से प्रसिद्ध है। इस दसपुर का वर्णन महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथ मेघदूत में किया है। यही शिवना नदी के किनारे भगवान शिव का एक विशाल मंदिर है। यहाँ स्थित उत्कीर्ण 8 मुख वाली भगवान शिवलिंग की मूर्ति है। यह लिखा हुआ है इसमें। इस समय वह ही पशुपतिनाथ के नाम से दसपुर में प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से शैव दर्शन दृष्ट्या शैव कला दृष्ट्या च दसपुरी अष्टमूर्ति शैव मूर्ति अद्वितीय अस्ति। तृतीय दशम शताब्द्याः चिदंबरस्य नटराजः शेषाणि लिंगानि तासु तादृशी कला दर्शनं वा नास्ति यथा दसपुरे वर्तमानायाः अष्टमूर्तौ वस्तुतः सा अनुपमा अतिशयिनी शैव प्रतिमा अस्ति। अष्टमुखानि प्रायः 7 फीट मानात्मके तुंगे विशाले नीललोहिताः पाषाणलिंगे उतांकितानि सन्ति। अर्थात जो शैव जी शंकर जी की जो प्रतिमा है शैव मंदिर के दर्शन की दृष्टि से और शैव कला की दृष्टि से दसपुर की अष्टमूर्ति शैव मूर्तियों में अद्वितीय है। आज तक शैव प्रतिमाएं शिव की जो मूर्ति केवल 3 प्रसिद्ध हैं। प्रथम शताब्दी में मथुरा अर्धनारीश्वर, द्वितीय 8वीं शताब्दी में एलिफेंटा
की त्रिमूर्ति और तृतीय 10वीं शताब्दी में चिदंबर के नटराज शेषलिंग हैं, उनमें वैसी कला या दर्शन नहीं है जैसे दसपुर में विद्यमान अष्टमूर्ति में है। वास्तव में यह अनुपम और सबसे श्रेष्ठ शैव प्रतिमा है। 8 मुंह प्रायः 7 फीट नाप के ऊंचे विशाल नीले व रक्त लाल वर्ण से युक्त पत्थर से के लिंग पर उत्कीर्ण माने उभरे हुए दिखाई देते हैं। तो आइए, अस्याः मूर्तेः केवलं चतुर्मुखानि एव पूर्णतया लिंग मध्ये निर्मितानि सन्ति। ततोऽथ चतुर्मुखानि केवलम् अर्धशत एव निर्मितानि सन्ति। वैदेशिकानाम् आक्रमण वशात् एषा मूर्तिः रक्षार्थम् अर्धनिमित्ता एवं शिवनागर्भे ईस्वीय चतुर्थशताब्देः गोपितः कालेन नदी प्रवाहात् प्रकटता। एषा मूर्तिः 1940 ईस्वीये वर्षे भक्तैः दृष्टा। तटे प्रतिष्ठापिता च अस्याः निर्मितानि मुखानि अतीव सुंदराणि जीवनतत्त्वस्य व्यंजकानि च सन्ति। और इस मूर्ति में केवल 4 मुंह ही पूर्ण रूप से लिंग के बीच बने हुए हैं और उसमें नीचे 4 मुंह वाले 50% ही बने हैं। और विदेशियों के आक्रमण के कारण यह मूर्ति की रक्षा के लिए आधी ही बनी और शिवना नदी में 14वीं ईस्वी में छिपा दी गई। समय आने पर नदी के प्रवाह से प्रकट हुई यह मूर्ति 1940 ईस्वी वर्ष में भक्तों के द्वारा देखी गई और किनारे पर स्थापित की गई। इसके बने हुए मुख बहुत सुंदर और जीवन तत्व को प्रकट करने वाले हैं। अब ये चारों तरफ से कैसे दिखाई देते हैं, किस किस प्रकार से दिखाई देते हैं, ये यहाँ पर वर्णन किया गया है। दक्षिण मुख शिल्पे विवाह मंडपवरस्य श्रृंगार मनोमत्वं दृश्यते। अत्रैव शीर्षे केशकलापे षोडशी चंद्रकला शोभते च। अत्रैव मुखे शुचिस्मितत्वं मधुरस्मितत्वं च अवलोकनीयम्। अत्र भयंकर सर्पाः न उत्कीर्णाः, केवलं लघु सर्पद्वयं प्रतीक रूपेण उत्कीर्णः वर्तते। पूर्वमुखे शांत शैविष्ट शिव समाधि व्यंजिते। अस्मिन् केशकिरीटे रुद्राक्षमालयोः रेखाद्वयं निबद्धाः। अस्य मध्यमणि तिलक रूपेण निबद्धाः। अत्र ग्रीवायां सर्पमालां मंदारमालां च शोभते। इसमें जो कह रहे हैं कि कैसे कैसे दिखाई देता है, दक्षिण मुख से वह विवाह मंडप में बैठे वर के समान श्रृंगार किए हुए मनोरमता दिखाई देती है। वही शीर्ष के ऊपर बालों के ढेर 16 चंद्र और चंद्रकलाएं से सुशोभित होती है। यह मुख पर पवित्र और मधुर मुस्कुराहट देखने योग्य है। यहाँ भयंकर सांप उभरे हुए नहीं हैं, केवल 2 छोटे छोटे सांप प्रतीक के रूप में उभरे हुए हैं। पूर्व दिशा से मुख शांत रस के लक्षण और युक्त शिव की समाधि प्रकट होती है। इसमें बालों की मुकुट और रुद्राक्ष माला की 2 रेखाएं बनी हुई हैं। इसके बीच मणि तिलक के रूप में बनी है। इनके गले में सर्प और आँख के फूल माने अकमन के फूल की माला सुशोभित होती है। तो अब पश्चिम मुख से कैसे दिखाई देते हैं ये हमको पढ़ना है। पश्चिम मुखे प्रलयंकराः शिवरुद्र रूपेण व्यंजते हैं। अस्यैव मुखस्य संपूर्णाः शिला केवलं लोहितवर्णाः वर्तते। अत्र तादृशी ही नीलिमा श्वेतधारा वा न दृश्यते। यदृशी मुखान्तरेषु मुखे तृतीय नेत्रम स्पृष्टम अवलोक्यते है। उग्र क्रोधेन मुखम विकृतम उत्कीर्णम अस्मिन्नेव मुखे ओंकार उल्लिखिताः। ओंकार देव उदयः प्रलयश्च
उभावपि भवतः इति शिल्पदर्शनम्। उत्तरमुखेः आनन्दतत्त्वस्य व्यञ्जनाः विद्यते अस्मिन्। भगवान् विजयामत् अट्टहासं कुर्वन् इव प्रतिभाति। अत्र कपोलौ उत्फुल्लौ अधरोष्ठौ उत्फुल्लौ नेत्रे निमील्यते शिथिलताः विकीर्णाः मूर्धजाः च सुस्पष्टं दृश्यते। अर्धनिर्मितेषु अधोंकितेषु मुखेषु प्रथमे विद्यार्थी भावः, द्वितीये धनार्थी भावः, तृतीये उद्योगार्थी भावः, चतुर्थे अर्थार्थी भावः च विद्यते संभाव्यते। वस्तुतः दशपुरीया अष्टमूर्ति कला सौंदर्य दृष्ट्या दार्शनिक दृष्ट्या च सर्वासु शैव प्रतिमासु अद्वितीया उत्कृष्टा दर्शनीया च अस्ति। पश्चिम के मुख से प्रलय करने वाले भगवान शिव रुद्र रूप व्यक्त करते हैं और इस ही मुख से पूरी शिला केवल लाल रंग की दिखाई देती है। यहाँ वैसी नील या सफ़ेद धारा नहीं दिखाई देती है जैसे दूसरे मुखों पर दिखाई देती है। मुख का तीसरा नेत्र स्पष्ट दिखाई देता है। उग्र क्रोध से मुख से विकृत उभरा हुआ है और इस मुख में पर ओमकार लिखा हुआ है। ओमकार से ही रचना एवं विनाश दोनों ही होते हैं। ऐसी रचना का दर्शन इस मुख से कर रहे हैं। और उत्तर मुख से आनंद तत्व भगवान व्यंजना प्रकटीकरण, और इससे भगवान भांग के नशे में मस्त जोर जोर से हंसते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ दोनों गाल फुले हुए और दोनों होंठ स्पष्ट, आंखें बंद और सिर के बाल जो हैं वह ढीले फैले हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। आधे बने आधे उभरे मुखों से विद्वानों ने प्रथम में विद्यार्थी भाव का, दूसरे में द्वितीय मुख से धर्मार्थी भाव का और तृतीय मुख से उद्योगार्थी भाव का और चतुर्थ मुख से अर्थार्थी भाव की संभावना दी गई है। वास्तव में दशपुरी की अष्टमूर्ति सौंदर्य की दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से सभी शैव प्रतिमाओं में अद्वितीय उत्कृष्ट देखने योग्य प्रतिमा है। यह एक अलौकिक दृश्य है। भगवान यह जो प्रतिमा है, यह जो इसके विषय में जो यह पाठ बताया गया है, वास्तव में यह इतनी सुंदर है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम पुनः मुलाकात करेंगे आपसे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।